Muhammad Waleed Anjam and I hope all of you will be fine. Student, today we are going to discuss our next topic which is photocell. Photocell basically हम कहते हैं एक ऐसी डिवाइस होती है which convert light energy into electrical energy. ये जो फोटो सेल होता है कहता है इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. स्टूडेंट यहां पर हम अगर इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो हमारे पास इसकी कंस्ट्रक्शन को अगर हम देखें तो हमारे पास एक इवैक्यूएटेड ग्लास बल्ब है. concave shaped photosensitive कैथोड है. यहां पर आप देख सकते हैं ये कंकेव शेप डायग्राम में हमें नजर आ रहा है और रॉड शेप एनोड है. ये जो रॉड शेप एनोड बनाया जाता है ये बेसिकली इसी लिहाज से बनाया जाता है कि अगर ये सपोज एक रॉड है और ये हमारे पास कोई कंकेव शेप्ड है कैथोड है तो जो कोई भी लाइट आकर कैथोड पर इंसिडेंट होनी है उसमें ये एनोड किसी भी तरह की कोई ब्लॉकिंग ना क्रिएट करे, इसलिए हम इसको सिलेंड्रिकल या रॉड की फॉर्म में बना रहे होते हैं. इस पॉइंट को मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं. ये जो रॉड है ये जिसको हम एनोड का नाम दे रहे हैं इज मेड so that the light which is to be incident on cathode does not get blocked. मैंने यहां पर ये बात लिखी थी कि ये जो वर्क करता है किस के अकॉर्डिंगली कर रहा होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अकॉर्डिंगली कर रहा होता है. किस तरह से? बेसिकली हमारे पास इस डायग्राम में अगर हम देखें तो जब कभी भी कोई इंसिडेंट लाइट कैथोड पर आके टकराती है तो कैथोड के जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको बाहर इजेक्ट करवाती है और हर फ्रीक्वेंसी का जो फोटोन होगा उसकी जो एनर्जी है उसकी वजह से हम ये कहते हैं कि इसकी इलेक्ट्रॉन्स ने उन एनर्जीज को अब्सॉर्ब करने के बाद एमिट होना होता है कैथोड में से और जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं उन्हें हम फिर फोटो इलेक्ट्रॉन्स का नाम देते हैं. और वही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं फिर जब सर्किट में फ्लो कर रहे होंगे तो हम कहेंगे कि करंट होगा जिसको हम फिर फोटो इलेक्ट्रिक करंट का नाम देते थे. तो इसी बुनियाद पर हम ये फोटो सेल कह रहे हैं कि ये एक ऐसा कंपोनेंट है, ये एक ऐसी डिवाइस है जो लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मुराद के सर्किट में करंट फ्लो कर रहा होता है. तो हम यहाँ पर इसका जो एक सिंबल है वो भी ये बना लेते हैं जिसमें ये हमारे पास एक कनकेव शेप कैथोड है और ये सिलेंड्रिकल या रॉड शेप एनोड है. और इसको अगर हम यहाँ से देखें तो हमें और सिचुएशन क्लियर हो जाती है कि जब कभी भी लाइट इंसिडेंट होती है
ऑन अ पर्टिकुलर कैथोड, तो उसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, अब मैं इलेक्ट्रॉन पर चूंकि नेगेटिव चार्ज होता है तो इसलिए मैं ये यहाँ पर सिर्फ शो करवा रहा हूं ताकि समझ आ सके। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इस एनोड की तरफ मूव करते हैं और एनोड इन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी तो है, तो हम कहते हैं जब ये अट्रैक्ट होते हैं इस एनोड की तरफ तो हम ये कहते हैं यहाँ से करंट फ्लो करता है। और ये हमारी लोड रेजिस्टर जो दिखाई गई है और ये 2 एम्पलीफायर हम कहते हैं इस सर्किट को हमने कनेक्ट किया हुआ। तो ये बेसिकली एक अंडरस्टैंडिंग है कि किस तरह से फोटो सेल काम कर रहा होता है। अब यहाँ पर उसने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है जो ऑब्जेक्टिव के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि जो नेचर ऑफ द इंसिडेंट लाइट के अकॉर्डिंगली हम ये सिलेक्ट करते हैं कि हमारे पास जो कैथोड है उसका मटेरियल कौन सा होना चाहिए। लाइक मैं इसके लिए पॉइंट यहां पर लिख भी देता हूं, मटेरियल of cathode depends upon the nature of incident light, कि जो लाइट इंसिडेंट होगी उसकी नेचर क्या है। यहां इस पॉइंट को ऑब्जेक्टिव के लिहाज से देख लेते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ द जो कैथोड के मटेरियल्स हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं। कहता है सोडियम या पोटाशियम कैथोड इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, फॉर विजिबल लाइट, विजिबल लाइट के लिए। ठीक हो गया स्टूडेंट। और इसी तरह से सीजियम कोटेड ऑक्सीडाइज्ड सिल्वर, सीजियम कोटेड ऑक्सीडाइज्ड सिल्वर, ये इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, फॉर इंफ्रारेड लाइट। और आखिर में वो ये लिखता है अदर टाइप ऑफ materials are used for ultraviolet light, ultraviolet light के लिए किसी और टाइप का हमारे पास कैथोड यूज किया जाता है। अब सीजियम जो होता है ना इसका वर्क फंक्शन बहुत स्मॉल होता है, मतलब ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सीजियम हैज स्मॉल वर्क फंक्शन। ये पॉइंट मैं यहां पर लिख भी देता हूं, सीजियम हैज वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन। और दूसरी बात वो ये कहता है कि वर्क फंक्शन की वैल्यू को रिड्यूस भी करवाया जा सकता है अगर हम उसी मटेरियल के ऊपर एक ऑक्सीडाइज्ड कोटिंग इस्तेमाल कर लें। ऑक्सीडाइज्ड कोटिंग reduces the value of वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन की जो वैल्यू है उसको रिड्यूस कर दी। अब डिफरेंट टाइप्स जो हमने यहां पर डिस्कस की हैं, कहता है इसी तरह से अगर हम इसके यूजेस को देख लें तो जो फोटो सेल है ये कहां कहां पर यूज होता है, तो ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट्स के अंदर, काउंटिंग सिस्टम्स के अंदर, इसी तरह से ऑटोमेटिक डोर सिस्टम्स के अंदर, डिफरेंट जो हमारे एक्सपोजर मीटर फॉर फोटोग्राफी के अंदर, ठीक है ना जी। तो वो तमाम जो इसके यूजेस हैं वो हम लिख लेते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर हमने इनकी डिफरेंट एप्लीकेशंस लिख ली हैं जो अभी हमने डिस्कस भी किए हैं, सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर, काउंटिंग सिस्टम के अंदर, ऑटोमेटिक डोर सिस्टम्स के अंदर, एक्सपोजर मीटर फॉर फोटोग्राफी, साउंड ट्रैक ऑफ द मूवीज। स्टूडेंट अगर हम इनकी एक्सप्लेनेशन करना चाहें तो हम कर सकते हैं, बट इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि हम हमारे यहाँ ये स्कोप में अभी नहीं है
वी जस्ट हैव टू राइट दी एप्लीकेशंस, और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फोटो सेल पूछा जा सकता है। लिहाजा इसीलिए आपने इसको इसी कॉन्सेप्ट पर ही तैयार करना है, या इतनी डिटेल्स इसकी डिस्कस अभी हमने नहीं करनी। तो आई होप कि जितने भी पॉइंट्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं वो आपको समझ आ चुके होंगे। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।